बच्चों, आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, तो व्यास क्या है। और व्यास का नाम त्रिज्या है। व्यास का नाम त्रिज्या है। देखिए, एक वृत्त आपके सामने खींचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका केंद्र है, मान लीजिए ये बी सी, ये वृत्त है और बी इसका केंद्र है। इसको किसी तरह, इस रेखा को हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ये चारों में जो रेखा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये परिधि है। अब ये आपका केंद्र है, केंद्र है। जब हम इस रेखा को इस रेखा को ये अब देखिए, इस परिधि की किसी भी केंद्र को मानकर, इस परिधि को किसी भी स्थान को से, इस परिधि के किसी भी स्थान से जब हम एक सरल रेखा केंद्र से गुजारते हुए दूसरी तरफ परिधि में मिलाते हैं, या लाइन में मिलाते हैं, गोला में मिलाते हैं, तो इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या या व्यास। जब परिधि के एक तरफ, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे को जब हम मिला, केंद्र से जाती हुई जब रेखा हम मिलाते हैं, तो ये त्रिज्या बन जाती है। और केंद्र से सिर्फ एक तरफ परिधि में हम जब मिला देते हैं, तो ये अर्धव्यास होता है। ये अर्धव्यास होता है। आप तो समझ गए होंगे। परिधि हमारा एक गोला का रेखा है। एक गोले के किसी रेखा से, किसी बिंदु से केंद्र जाती हुई रेखा जब हम दूसरे वृत्त के रेखा को मिला देते हैं, तो व्यास या त्रिज्या कहा जाता है। और केंद्र से हम जब एक तरफ परिधि में कहीं भी मिला दें, चाहे यहाँ, चाहे इधर मिला दें, 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 एक तरफ चाहे इधर मिला दें, तो इसको हम अर्धव्यास कहते हैं। ये हुआ अर्धव्यास। अब ये पूरा आपका हुआ वृत्त। ये वृत्त रेखा, गोले का रेखा वृत्त हुआ। और इस अंदर की जो भी, गोले के अंदर जो भी स्थान है, ये हुआ परिधि। क्या हुआ? परिधि। और जब हम केंद्र से एक तरफ परिधि की रेखा में मिलाते हैं,
तो वो अर्धव्यास हुआ। अब वृत्त के किसी भाग से केंद्र होती हुई दूसरी तरफ वृत्त रेखा में मिलाते हैं तो वो त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है। अब आप समझ गए होंगे ए बी सी एक वृत्त है और एम एन ये आपका त्रिज्या है, इसको हम व्यास भी कहते हैं, और डी एल को हम अर्धव्यास कहते हैं। डीएल को अर्धव्यास कहते हैं। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त, परिध, व्यास, अर्धव्यास क्या चीज है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इसी को केंद्र मानकर इससे ये जो आपने वृत्त खींचा, ये वृत्त इस वृत्त से बड़ा, यानी पहले वाला वृत्त छोटा है, बड़ा वाला ये बाद वाला वृत्त बड़ा। अब आप देखें कि बड़ा वाला वृत्त का केंद्र वही है और छोटे वाले का भी केंद्र वही है। अब इसको हम चाहे इसको भी मिला दें तो ये बड़े वाले का अर्धव्यास हुआ, और अगर हम इसको यहां मिला दें तो ये भी जो है त्रिज्या हुआ। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसका सूत्र है पाई अर्धव्यास गुणे अर्धव्यास। एक छोटा सी चीज और जान, मान लीजिए व्यास आपका 10 मीटर है तो इसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 5 मीटर, आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा अर्धव्यास होता है। और वैसे स्वतः देख लो कि केंद्र से दोनों तरफ परिध को मिलने वाली रेखा हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या का आधा व्यास एक ही तरफ खींचा हुआ है। ये तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका अर्धव्यास। तो पाई आर कहते हैं, पाई आर माने होता है 22/7, पाई कहते हैं 22/7। तो ये सवाल आप ये जब इसका वो निकालना होता है
मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब ये हो जाएगा 5 × 5 × 22/7। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, इस एरिया का। ऐसे जब आप इनका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसको आप 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांट देते हैं। और बांटने के बाद तब आप इसको एक छोटा छोटा टुकड़ा त्रिभुज लेकर और इसको अर्धव्यास × अर्धव्यास × 5/7 कर देते हैं और उसके बाद काट देते हैं। ये नहीं कटेगा, ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 और वैसे ही हम तो 25 × 2 = 50 और 25 × 2 = 50, 5 × 55। ये वर्ग मीटर हो गया। एक चीज मैं बताऊंगा, ये तो आपका हुआ वृत्त का मामला। अब आप आ जाइए किसी चीज का घन निकालने के लिए। ये तो वर्ग हुआ। अब घन निकालने के लिए जिसका वर्ग में वर्ग 2 हो जाता है, घात 2 हो जाता है और घन में घात 3 हो जाता है। घन इसे कहते हैं 3। अब आप देख लीजिए किसी चीज का, जैसे लकड़ी ले लीजिए, मान लीजिए लकड़ी का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। लकड़ी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इसको आप देखें, इसका आयतन या घन मीटर निकालने के लिए नियम यह है, ये सूत्र है, सूत्र बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसके लिए आप देखें निकालना है तो लंबाई 10 मीटर गुणे चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई नीचे चौड़ाई रख दीजिए, और ऊंचाई 6 मीटर। अब 10 × 5 = 50, छक्का 300 मीटर क्यूब में 3। यानी अब इसको जब आपको इसको निकालना होगा 300 क्यूब को, तो ये आपका आएगा 300 × 300 × 300। बात आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी लकड़ी का जब आप वो निकालेंगे घन मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। तो जैसे लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर, तो उसको गुणा कर दीजिए। 10 × 50, छक्का 300 मीटर क्यूब यानी घन। अब जब 300 मीटर घन को आप खोलेंगे तो ये जानते हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 × 300 × 300। और यही जब वर्ग होता तब 300 × 300। वर्ग मतलब 2 बार और घन का मतलब 3 बार। तो ये हो जाएगा
दो दो चार दो छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये शून्य आपने रख दिया, तीन त्रिका नौ त्रिक 27, इतना मीटर आपका लकड़ी का क्षेत्रफल। अब ये अभी आपने देखा कि किसी चीज को ये वृत्त का है, इसमें आपने त्रिभुज बनाया, दो भाग में बांटा या तीन भाग में बांटा, तो इसमें हो जाएगा अर्धव्यास गुणे अर्धव्यास गुणे 22/7, ये क्षेत्रफल आपका ये निकल जाएगा। जय मान लो तीन टुकड़ा बनाया आपने, तीनों का अर्धव्यास निकाल कर और तीनों को जोड़ लीजिए, ये पूरे जमीन का जो है आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा गोला के अंदर। और यही चीज देख लीजिए, जब घन निकालना होगा तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये 3 हो जाएगा। लेकिन जहां पर आएगा, जैसे किसी ने कहा 10 पर, तो इसका मतलब हुआ 10 गुणे 10, यानी 10 दो बार, 10 दो 100 मीटर वर्ग। और यही जब 10 क्यूब कर दिया, यानी घात 3 कर दिया या घन कर दिया, तब आपका ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 दो 100 दो 1000 मीटर। लेकिन अब इसमें घन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपका वृत्त का मामले जारी हुआ और आपके इसका हुआ। थोड़ा सा हम एक चीज आपको बताना चाहता हूं, कल भी हमने बताया था परसों, वो उसमें आपको समझ में नहीं लगा होगा, इसको देखते रहिए और लिखते रहिए, इसको लिखिए, देखिए, समझिए, और अगर समझ में ना आए तो आप हमको पुनः कमेंट करके पूछ लें और हम फिर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो 5 धन 7, ये वर्ग हो गया, तो इसको आप ऐसे कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे 5 गुणे 5 धन 7 गुणे 7, यानी 5 पचास 25 प्लस 7 सता 49, और दोनों जोड़ लेंगे, 9 5 14 के 4 हाथ से 1 4 5 2 7, ये मीटर। अगर यही चीज आप कोई घन कह दे, जैसे 8 धन 5 क्यूब 3 लिख दे, ये घात की जगह लगता है, तो आपका ये सवाल हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8 धन 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब इसको जोड़िए, 8 8 64 और 8 4 32 2 3, 8 4 32 के 2 हाथ में 3, 8 7 48 और 3 51। इसको दीजिए 5 हम 25 पंचे 125। अब इसको दो जोड़ लीजिए, 5 2 7 2 1 3 5 1 6। ये तो आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट भी करते रहें।
हम आपको थोड़ा सा उससे बताया था, लेकिन फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका वो है, ये आपका ये है। अब इसमें कहा, इसने शून्य से कहा 50 मीटर, तो 50 मीटर मान लीजिए यहाँ आया। तो इसने कहा 10 मीटर, फिर आगे बढ़ा, इसने बता दिया इधर आया 10 मीटर, इधर आया 15 मीटर, और इधर आया 7 मीटर, और इधर आया 6 मीटर, और इधर आ गया आपका 4 मीटर। अब ये जब आपने बनाया, इसको आप फेसबुक के नाम से भी जानते हैं, ऐसे मिला तो ये आपका खेत बन गया। खेत बन गया 15, 20, 5 और 25। ये दूरी हो गई। ये आपका फील्ड बन गया। नंबर 1 फील्ड, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 7। ये आपके खेत बन गया। जब टेढ़े मेढ़े खेत होते हैं तो ऐसे खेत अलग अलग बना के तो पैमाश करके जोड़ दिया जाता है, तो उसका एक्चुअल यानी सही नाप मालूम हो जाता है। अब यहाँ देखिए, एक ये त्रिभुज है। देखो ये त्रिभुज, इसमें है आधार गुणे लंब बटा 2। अब इसका आधार देख लीजिए, ये एक आधार है यहाँ से यहाँ तक, यानी 50 बराबर 50 गुणे, ये आपका लंब है। लंब वो होता है जो 90 अंश की रेखा, 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा खींचा जाता है, उसे हम लंब कहते हैं। तो ये हुआ 10 बटा 2। पहले आप 1 से चलाएं। नंबर 1 खेत, ये त्रिभुज है, इसे त्रिभुज बना दो। ये देखिए, ये है आपका आधार, तो 25 और 5 ये 20। आधार गुणे लंब बटा 2, ये हुआ 25, 5, 30 गुणे ये लंब आपका हुआ 6 बटा 2। अब दूसरे चलिए, दूसरा आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में होता है कि दोनों भुजाएं, यानी ऊपर नीचे भुजाओं को जोड़ लीजिए आप, यानी
इसको आप कहिए आधार गुणे लंब प्लस लंब बटा 2। अब इसको कैसे आप करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से चला तो ये 15, ये 15 और 20, 15 और 20 35 और 5 40, तो इसका आधार 40 मीटर हुआ। आधार 40 मीटर हुआ और लंब दोनों जोड़ लीजिए, ये 15 है और ये 6 है, तो 15 6 21 गुणे 21 बटा 2। अब तीसरे पे आ जाइए, ये त्रिभुज है, तीसरा ऐसे लिखेंगे आप त्रिभुज, इसको देख लीजिए, ये 5 मीटर और 10 15 मीटर। अब यही चीज होगा, ये 10 और 5 15 गुणे 15 बटा 2। अब चौथा देख लीजिए, ऐसे निकलेगा, ये 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 बटा 2। इसी प्रकार से सबका बन जाएगा, ये 15 10 25 हो जाएगा, 5वां 25, यानी ये 15 और 10, ये 25 ये आधार हो गया और ये लंब हो गए, ये लंब हो गया, तो 15 10 25 ये भी हुआ गुणे 25 बटा 2। अब छठवा चलो, छठवा आप देख लीजिए, ये 20 ये 5 ये, आधार 25 हुआ आपका, 25 और इसको जोड़ लीजिए, ये 4 मीटर है और ये 7 मीटर, 7 4 11 मीटर गुणे 11 बटा 2। अब ये 7वां देख लीजिए, ये 25 और ये लंब 4 है, ये हो जाएगा 25 गुणे 4 बटा 2। अब इसको काटते चले जाइए आप, जैसे 2 एकन्ने 2, 2 तियां 6, 30 तियां 90, ये हुआ वर्ग। हम वर्ग में लिखकर यहाँ लिख देते हैं वर्ग, 2 बना दिया, ये हुआ 2 2 विषयन 40, 21 0 0, 21 दूना 42 वर्ग। ये नहीं करता है तो 15 25 75, 5 7 और 15 1 15, 5 20 2 22 बटा 2। ये कर जाता है 5 2 पंचे 10, तो ये 50 25 वर्ग। और ये नहीं करता है 25 संयम, 25 25 25 पंचे 125 की 5 हाथ से 12 और 25 दूना 50 12 62 वर्ग बटा 2। इसको देख लीजिए ऐसे, 11 नहीं करता है तो 11 25 55 के पास हाथ लगे 1 और 11 दूना 22, 11 25 55 कि 5 हाथ लगे 5 और 11 दूना 22 5 27 बटा 2 वर्ग। ऐसे ही है, 25 चौका कर जाता है, 2 दूनी 4, ये बराबर हो गया 25 दूना 50 वर्ग। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, यानी इतने से लेकर इतने को जोड़ लीजिए, जो आ जाए वही वर्ग आंसर आपका। समझ लग गई होगी।